Hello student, welcome to Mother Swagam College online classes. Good morning to all of you. बच्चों, आज हम पुनः जो है लेसन 3 द लिटिल चाइल्ड रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि इसके पहले हमने 7 पैराग्राफ इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे पैराग्राफ 8 से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द पैराग्राफ। प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश बिहाइव बुक, बट आई विल स्टार्ट द पैराग्राफ। आफ्टर लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बच्चों, आपने देखा कि छोटी बच्ची जो है, इसके पहले की कहानी में ये है कि छोटी बच्ची को दादी माँ बताती है कि कुछ सप्ताह रह गए हैं तुम्हारे पापा के बर्थडे में, तो तुम्हें चाहिए कि पापा के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट बनाएं। वो लड़की वो सोचती है कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट करूं, तो वो एक कपड़े से लेकर के सिल्क का कपड़ा लेकर के उसे चारों 3 तरफ से सिलती है और एक तरफ खोल देती है। अब वो सोचती है कि उसमें मैं क्या भरूं, तो उसकी माँ के कमरे में एक मेज़ था। उस मेज़ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंस पेपर, अच्छे पेपर्स दिखे थे। उसने क्या किया, उन कीमती पेपरों को उठाया और उसको फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके उसमें भर दिया। लेकिन जो उसके पिता जिस ऑफिस में काम करते थे उसमें कुछ कमी के कारण उस पर रेड पड़ गई और वो उसकी जांच पड़ताल में उन कागज़ों की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण बाद में पता चला, उस लड़की ने बताया कि मैंने तो इसे फाड़ दिए हैं और अब मैं क्या करूं। पापा उस पर बड़े गुस्सा होते हैं और उस गुस्से में उसके गादी पे, उसके पिंक कलर की गादी में उस पर छड़ी पड़ती है, उसको मार पड़ती है। तो बच्चों, इसी के आगे आज हम अध्ययन करेंगे कि आवर्स लेटर, इन घंटों बाद जो है, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, घंटों बाद, यानी वो जब उसके पिता ने उसे डंडी मारी, छड़ी मारी हाथ पे, तो वो बहुत देर तक रोती रही। इसके पश्चात जो है उसकी दादी माँ उसे अपने शॉल में लपेट ली। रैप्ड माने लपेटना। एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, और झूलती हुई चेयर पे, और उसे झूलती हुई चेयर पे आराम वाली, जो रॉकिंग चेयर का मतलब आराम वाली कुर्सी, और उसे रॉकिंग चेयर पे जो है उसे झुलाया। द गर्ल क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो लड़की जो थी, बच्ची जो थी, वो उसके सॉफ्ट माने मुलायम शरीर पर चिपक गई। क्लिंग का मतलब चिपक जाना। What did God make fathers for? She sobbed. और वो लड़की जो सिसक करके रोती है, कहती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाया है, पिता किसके लिए बनाया है। यानी ईश्वर ने, भगवान ने जो है पापा और लोगों को किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है, इस तरीके से वो कहती है। और हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नॉइस, दादी माँ कहती है कि ये लो एक हैंकी लो, रुमाल लो, और इस रुमाल से अपनी नाक पोंछ लो, ब्लो योर नोज एंड गो टू स्लीप पेट, और कहती है कि जाओ सोने के लिए जाओ, सो जाओ। एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन इज मॉर्निंग, और सुबह तक में तुम सब कुछ भूल जाओगी। दादी माँ उससे कहती है कि अच्छा चुप हो जाओ, ठीक है, ये लो हैंकी, और हैंकी से प्रिय बच्ची, हैंकी से में अपनी नाक जो है पोंछ लो और सो जाओ। एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक में सब कुछ तुम भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, दादी माँ कहती है कि मैंने तो बहुत ही प्रयास किया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो उस दिन बहुत अपसेट था, बहुत परेशान था। टू लिसन टू नाइट, उस रात को मेरी बात सुनने में कोई भी, उस रात जो है टू आज
टुनाइट, उस रात को जो है उसने किसी की कोई बात नहीं सुनी, इसलिए जो है वो बहुत परेशान था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की कहती है लेकिन बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूलेगी, मतलब जिस तरीके से दंड मिला है उस तरीके से बच्ची कहती है कि वो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, अगली बार जब वह अपने पिता को यानी शी शाह हिम उन्हें देखेंगी, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर, अगली नेक्स्ट टाइम जो है जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जो है अपने पीछे रख लिए एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर फेस चीक्स, और जैसे अपने हाथ पीछे कर लिए और उसका जो गाल थे वो बिल्कुल लाल पड़ गए थे, लाल हो गए थे। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, इट मीन्स 9 पैराग्राफ। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, they had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little child saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets, and ran round and round the flowers beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hoosh on him, and he tried to catch them, laughing all the time. देखा कि यहाँ पे कह रहा है कि अब आगे कहती है द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जहाँ वो छोटी बच्ची रहती थी उसी के बगल में पड़ोस में जो है मैकडोनाल्ड परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चार दीवारी के छेद से देखते हुए द लिटिल गर्ल सा देम, लिटिल गर्ल छोटी लड़की ने उनको शाम के समय खेल खेलती हुई देखा। द फादर विद द बेबी, यानी पिता बच्चे के साथ में पिता यानी जो बच्चा था वो माओ नाम था, वो ऑन हिज शोल्डर, यानी बच्चा जो माओ था पिता के साथ में उसके कंधे पर था। एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन गर्ल्स, और 2 छोटी बालिकाएं लड़कियां जो थी हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और वो जो है उसके कोट पॉकेट पे लटकती हुई थी, मतलब उनको पकड़े हुए थी, खींच रही थी। एंड रैन राउंड एंड राउंड, और गोल गोल घूमती थी द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड पर। सैकिंग विथ लाफ्टर, और ठहाके से हंसते हुए। वंस, एक बार शी सा द बॉयज, एक बार उन्होंने एक लड़के को देखा। टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एंड एक बार उसने तो देखा कि उसके बेटों ने पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया। ठीक है, मतलब वंस सी सा द बॉयज, एक बार उन्होंने लड़कों को देखा कि टू टर्न द होस ऑन हिम, कि उसके ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और उसके पापा जो है उसे पकड़ने का प्रयास किया। लॉफिंग एट ऑल, पूरे समय हंसते हुए जो है उसे उन बच्चों को पकड़ने का प्रयास किए। मतलब उसने मैकडोनाल्ड को देखा कि उसके बच्चे उसके ऊपर पाइप से पानी डाल दिए, और वो हंसते हुए अपने बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े। Then it was decided that there was different sort of father. तभी उस लड़की ने ये सोचा विचारा। Then she was decided, तो उसने निश्चय किया कि पापा भी जो होते हैं यानी पिता भी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के यानी कई प्रकार के पिता भी होते हैं। सडनली वन डे मदर बी केम इल, और अचानक क्या हुआ, उसकी एक दिन उसकी माँ जो थी वो बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी दादी माँ, ग्रैंड मदर यानी उसकी माँ और उसकी दादी माँ जो है अस्पताल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, यानी छोटी लड़की को एलिस के साथ में घर में अकेला छोड़ गए थे। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन का तो बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा गुजरा। बट वाइल, लेकिन जब एलिस वाज पुटिंग हर टू द बेड, जब एलिस ने उसे
बिस्तर पे ले गई, बेड पे ले गई। शी ग्रीव सडनली ऑफ्रेड, तो और वो अचानक जो है डरने लगी, भयभीत हुई, डरी। व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव नाइट, उसने सी आस्क्ड, उस लड़की ने कहा कि मैं क्या करूँगी यदि मुझे डरावने सपने आएंगे, तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मार्स, मुझे अक्सर जो है डरावने सपने आते हैं। एंड देन, और तब जो है ग्रैनी आस्क मी इन टू हर बेड, और तब जो है मुझे डरावने जब सपने आते हैं तो हाँ, कह रहे आई हैव ऑफन नाइट मार्स, मुझे अक्सर के भयानक डरावने सपने आते हैं। देन, तब जो है ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, ठीक है, तब ग्रैंड मदर यानी दादी माँ जो है, दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। अगर मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं इस अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट्स ऑल गेट्स विस्परी, यहाँ जो है विस्पर में फुसफुसाना या यहाँ आवाज़ें आने लगती हैं, आवाज़ देने लगती हैं, सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बच्ची, चाइल्ड मैंने बच्ची, तुम सो जाओ बच्ची। सेड एलिस ने कहा कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जूते मोजे उतारते हुए उसने कहा कि बच्ची तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, उसने कहा कि डोंट यू स्क्रीम, तुम चीखना मत, चिल्लाना मत, नहीं तो क्या होगा। एंड योर फादर वेक अप योर फादर, तुम्हारे पिता जो है, पा मतलब फादर, तुम्हारे पापा जो है वो जग जाएंगे, इसलिए चीखना मत। But the same old nightmares came. The butcher with a knife and rope, who came nearer and nearer. अब क्या हुआ, लेकिन क्या था कि द सेम ओल्ड नाइटमेयर, उसी प्रकार के पुराने भयानक सपने उसे आए। उसने सपनों में देखा कि बुचर विथ अ नाइफ, चाकू के साथ, एक बुचर माने कसाई, ठीक है, चाकू के साथ, उसके हाथ में एक चाकू था, चाकू के साथ एक कसाई, चाकू और रस्सी के साथ एक कसाई जो है, हु केम नियरर एंड नियरर, उसकी तरफ आ रहा था, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, लेकिन वो वहाँ से हिल न सकी। कुड ऑनली स्टैंड स्टिल, वो केवल खड़ी रही। एंड क्राइंग आउट, और चिल्लाती रही। ग्रैंड माँ, दादी माँ करके वो चिल्लाती रही। शी वोक अप श्यूरिंग टू सी फादर, और वो कांपते हुए जगी तो सी फादर, उसने बिसाइड हर बेड, अपने बिस्तर के बगल में, जो अपने बिस्तर के बगल में जो है उसने अपने पिता को पाया। एक कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने पिता को पाया। व्हाट्स मैटर ही सेड, और उसके पिता ने कहा ये क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ। ओह ए बुचर नाइफ आई वांट ग्रैनी, ठीक है, उसने कहा अरे कसाई जो है, एक चाकू लिए हुए कसाई जो है, मतलब उसने वो एक कसाई चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। आई वांट ग्रैनी मैंने ग्रैंड मदर, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए। He blew out the candle, blew out मतलब फूंक कर मार दिया, फूंक कर बुझा देना, फूंक कर मार के बुझाना, मतलब कई बार हम फूंकते हैं ना कैंडल को, वही कह रहे। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी। एंड बेंड डाउन, और गिरा दिया। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसे अपने बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बड़े से बेडरूम में उसे ले जाते हुए। ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, अखबार उनके बिस्तर पे था। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को फेंक दिया, रख दिया। एंड देन, और तब केयरफुली मैंने सावधानी पूर्वक जो है टक्ड अप द चाइल्ड, और उसे कोनों से, टक्ड अप मतलब कोने से, उसे कोने से जो है ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसे अपने बगल में लिटा दिया, ठीक है, यानी केयर सावधानी पूर्वक टक द चाइल्ड, लड़के को रख दिया, एक बैठा दिया। एंड ले डाउन
बिसाइड हर, और उसे अपने बगल में उसके बगल में ही ले डाउन, वह लेट गया, बिसाइड हर माने उसके बगल में, यानी लड़की के बगल में जाके लेट गया। हाफ स्लीप स्टिल मतलब आधी, हाफ स्लीप होने आधे नींद में, स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्स शी crept close to him और snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt। फिर लेकर कह रहा है कि he lay down beside her, वो उसके बगल में जाके सो गया, यानी he laid, वह लेट गया और किसके, उस लड़की के बगल में, and half still अपने बिस्तर में लिटा लिया, और वो स्वयं बच्ची के बगल में लेट गया। जब जाकर लेट गया, अभी जो है आधी नींद थी, तो लड़की आधी नींद में थे। अभी भी उसने कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। लड़की को अभी भी उस कसाई की मुस्कुराहट, चूँकि आधी नींद में थी इसलिए उसे कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसे दिखाई दे रही। वह पापा के पास खिसक गई, वो अपने पिताजी के पास में खिसकी और उनकी बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया, चूँकि वो इतना भयभीत हुई थी कि अपने पिता के बाहों के नीचे अपना सर छुपा लिया, और उनकी जो कमज़ोर कमीज थी, शर्ट जो पहने हुए थे, उनको कस कर उसने पकड़ लिया। तो इस तरीके से बच्चों ये स्नग्ड हर हेड, और स्नग्ड मैंने छुपा लेना, अपने सर को छुपा लिया, हिज आर्म मैंने अपने पिता के बाह में, एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और इस प्रकार से उनके शर्ट को मजबूत कस करके जो है पकड़ लिया। तो बच्चों आज हम ये 11 पैराग्राफ तक आपको पढ़ा रहे हैं, और आगे उसी के आगे दिया हुआ है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल, और इस प्रकार से फिर अंधेरे से उसे डर नहीं लगा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर उसे अंधेरे से डर नहीं, शी ले स्टिल, और वो इस तरीके से स्थिर होकर के लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देन वार्म सेड फादर, और पिता ने कहा कि लो अपनी टांगों को मेरी टांगों में रगड़ लो, तथा अपनी टांगों को मेरी टांगों में, एंड गेट्स देम, तब तुम्हें गर्म लगेगी, तुम गर्म का अनुभव करोगे। तो बच्चों इस तरीके से जो है आज ये 11 पैराग्राफ हम समाप्त करते हैं। इसमें एक पैराग्राफ और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आपको पढ़ेंगे, तब ये पूरा समाप्त होगा। एक पैराग्राफ इसका और बचा हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे अपनी मीनिंग याद करेंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू।